वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नॉरसेट 5। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट प्लान एंड स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप नॉरसेट का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो। सो आप सब मेरे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर दें। नॉरसेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिल जाएंगी। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इन सभी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन फॉर नॉरसेट। हमने नॉरसेट की प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है एंड बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है नॉरसेट के एग्ज़ाम के लिए एंड हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। आप सभी को पता होगा नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत सारे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। सो आपने कैसे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जाम। तो भाई टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में आप सभी को बताएंगे एंड डेली स्केड्यूल आपने कौन सा रखना है नॉरसेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एंड हाउ टू कंट्रोल एग्ज़ाम एंजाइटी। तो भाई एंजाइटी के कारण भी आप सभी के बहुत सारे मार्क्स कम हो जाते हैं एग्ज़ाम के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे भाई कैसे एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो आप सभी। तो इन सभी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन फॉर नॉरसेट। तो अगर कोई भाई प्रेपरेशन कर रहा है या फिर किसी ने अभी तक प्रेपरेशन नहीं किया एंड स्टार्ट करनी है उसने नॉरसेट की प्रेपरेशन, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई आपने एक बुक बाय कर लेनी है। आपने कोई भी, आप चाहे टारगेट हाई बाय कर लो, PR यादव बाय कर लो या फिर एनक्लेक्स की कोई भी बुक बाय कर लो। तो सबसे पहले आपने एक बुक बाय करनी है। ये नहीं कि आपने कोचिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपने जो सेल्फ स्टडी जो होती है ना, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप किसी भी टॉपर्स की वीडियो उठाकर देख लो वो आपको यही रिकमेंड करेगा कि भाई सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही अब बहुत सारे कैंडिडेट क्रैक करते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ स्टडी आपने करनी है। सो आपने बुक कोई ले लेनी है, ठीक है, तो उस बुक में से आपने सबसे पहले पढ़नी है थ्योरी पोर्शन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे कि हमने मेडिकल सर्जिकल की थ्योरी कंप्लीट कर ली एंड साथ ही साथ उसके जो हमने MCQs जो होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs होते हैं, तो उसको हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसको भी हमने साथ ही साथ सॉल्व करना है। ये नहीं कि हमने पहले सभी सब्जेक्ट्स की जो है थ्योरी पढ़ ली एंड बाद में हम जो कर रहे हैं MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। पहले हमने किसी भी सब्जेक्ट चाहे वो पीडियाट्रिक्स की हो, सबसे पहले पीडियाट्रिक्स की सारी थ्योरी पढ़ लेनी है, फिर हमने उसके MCQs को सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है आप सभी ने, क्योंकि आप सभी ऐसे मत सोच कर जाना कि जो आपने क्वेश्चन या MCQs जो प्रेपरेशन की है वही क्वेश्चन जो नॉरसेट के एग्जाम में आएंगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो नॉरसेट के एग्जाम में हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो भाई डिफरेंट लेवल के होते हैं। हर साल वो अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस डालते हैं तो वो आप तभी क्रैक कर सकते हो अगर आपकी जो थ्योरी पोर्शन है वो आपने अच्छे से पढ़ा हो, आपके बेसिक्स क्लियर हो। सो आपने थ्योरी पर मेन फोकस करना है, आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है एंड बेसिक्स क्लियर करने हैं एंड बाद में आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप चाहे तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप सभी ने थ्योरी पर फोकस देना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो हमने बात कर ली कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है नॉरसेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी प्रेपरेशन कर लो। आपने अगर कोई बुक बाय नहीं की, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी टॉप बुक्स फॉर नॉरसेट की प्रेपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है। सो आप उस वीडियो को देख लेना एंड कोई भी आप बुक बाय कर सकते हो। एंड बात कर लेते हैं बेस्ट बुक फॉर नॉरसेट एग्जाम। तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है नॉरसेट के एग्ज़ाम के लिए। तो भाई आपको मैं बता दूं कि इस बार जो नॉरसेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2।
तो भाई 2 स्टेजेस में होने वाला है एग्ज़ाम, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो भाई जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 में क्लियर करेंगे, ठीक है, क्वालिफाई करेंगे, तो वो भाई स्टेज 2 में जाएंगे। एंड जो कैंडिडेट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं वही जो सीट एलोकेशन की प्रोसेस होती है उसको जो वो पार्ट ले सकते हैं। सो स्टेज 1 में क्या सिलेबस रहने वाला है, उसमें जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे आपके जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें MSN फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक्स, OB-GYN सब कुछ आपके 80 जो मार्क्स का पेपर आएगा उसमें से ही आएगा। आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपकी नॉलेज है वो चेक की जाएगी, ठीक है। एंड जो 20% जो क्वेश्चंस आएंगे वो जीके के आएंगे, ठीक है। तो जीके आ गई एंड आपके जो मैथ्स एंड रीजनिंग आ गई एंड जो इंग्लिश के 1-2 आते हैं क्वेश्चन, तो वो 20 मार्क्स में ही आएंगे। तो ये स्टेज 1 का मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो 100 मार्क्स का पेपर आएगा एंड 80 मार्क्स आएगा आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी आपकी नॉलेज है वो असेस की जाएगी एंड 20 मार्क्स आपकी जीके एंड जो रीजनिंग वो चेक की जाएगी। तो ये स्टेज 1 की है। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक आप बाय कर सकते हो, अगर आपके पास टारगेट हाई है या फिर PR यादव है, तो वो दोनों बुक सफिशिएंट है फॉर स्टेज 1। ये सिर्फ ओनली एंड ओनली मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ। तो भाई स्टेज 1 के लिए वो दोनों बुक सफिशिएंट है, टारगेट हाई एंड PR यादव। तो भाई जो स्टेज 2 है, लेकिन जो स्टेज 2 है वो आ जाता है डिफ़िकल्ट लेवल का। तो भाई जो स्टेज 1 है वो इजी लेवल का होगा, लेकिन स्टेज 2 आएगा डिफ़िकल्ट लेवल। तो स्टेज 2 के लिए हमने कैसे प्रेपरेशन करनी है, उसके लिए जो बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है नॉर्सेट के एग्जाम के लिए। तो भाई स्टेज 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड आपकी नॉलेज सर्च की जाएगी एंड वो क्वेश्चंस आपको जो मोस्टली मिलेंगे वो एनक्लेक्स की बुक्स में ही मिलेंगे। सो आपने उसके लिए आप एनक्लेक्स की कोई भी बुक बाय कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो बेस्ट बुक्स हैं उसके रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ है वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो आप एनक्लेक्स की कोई भी बुक बाय कर सकते हो, उससे आपके जो स्टेज 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेज 2 में जो सिनारियो बेस्ड है प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी असेस की जाएगी, तो उसके लिए भी मैंने बेस्ट बुक बता दी। तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूँ वो टारगेट हाई से ही क्लियर कर लेते हैं। मैंने भी जो टारगेट हाई बुक पढ़ी थी एंड PR यादव का वॉल्यूम 2 पढ़ा था, तो भाई उन दोनों बुक्स से ही मैंने नॉर्सेट के एग्जाम क्रैक किया, हर साल मैंने क्रैक किया है। एंड आप सभी के पास अगर टारगेट हाई है या फिर PR यादव है एंड आपके पास बजट नहीं है कि आप एनक्लेक्स की बुक बाय करो, तो भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने टारगेट हाई बुक को ही अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपकी थ्योरी टारगेट हाई से अच्छे से क्लियर हो जाती है ना, तो आप जो सिनारियो बेस्ड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसको भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर टारगेट हाई भी है तो वो भी भाई सफिशिएंट बुक है। लेकिन अगर आप एनक्लेक्स की कोई बुक बाय करने वाले हो तो भाई एनक्लेक्स की बुक बाय कर सकते हो, वो भी बुक बहुत अच्छी बुक है फॉर नॉर्सेट की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। तो भाई टारगेट हाई भी अच्छी बुक है। एंड आगे बात कर लेते हैं हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। तो आप सभी को बता दूं नॉर्सेट का एग्ज़ाम जब भी होता है तो भाई उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हमेशा आपको देखने को मिलेगी। तो भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के कारण ही बहुत सारे कैंडिडेट इस साल भी जो देखा गया है नॉर्सेट 4 में, तो भाई उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो नेगेटिव मार्किंग के कारण ही उनके बहुत सारे मार्क्स कम हो गए एंड उनका जो रैंक नहीं आया। तो आपने कैसे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई जो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है वो इजीली जो है आपने, जो आप सभी को पता होगा इस बार जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो उसमें से जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनको ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि जो नेगेटिव मार्किंग जो बेसिकली होती है ना हमारी, वो हमारी होती है कि हमको क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी हम अटेंड कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपको 100 में से जो जितने क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं आपने उसको अटेंड करना है। एंड नेक्स्ट आपने जो 10 to 15 क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 10 to 15 क्वेश्चंस में ही आप रिस्क लेना। अगर आपने आगे अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हो, आपने 50 अटेंड किया एंड आपने और ज़्यादा अटेंड करने, तो आप 10 to 15 क्वेश्चंस में ही आपने आगे रिस्क लेना है, ठीक है। आपने 10 to 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने अटेंड नहीं करने, नहीं तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो हो जाएगी 1/3 की, तो आपका रैंक नहीं आएगा। सो आपने 10 to 15 क्वेश्चन पर ही रिस्क लेना
लेना है, इससे ही आपकी जो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल रहेगी। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करते हो उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। एंड बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको अच्छे से आपने पढ़ना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ना कई बार ऐसे लिखा होता है एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनके पीछे एक्सेप्ट एक्सपेक्ट लिखा होता है, ऑल ऑफ वन लिखा होता है। एंड ऐसे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से, स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड जो आपको दिए हुए हैं, उन्होंने जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं एंड उसके जो सॉल्यूशंस दिए होंगे, 4 सॉल्यूशंस दिए होंगे, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपने स्टेटमेंट का भी अच्छे से ध्यान रखना है, उससे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो जाती है। कई बार हम जल्दबाजी में जो एक्सपेक्ट या फिर एक्सेप्ट लिखा होता है उसको हम भूल जाते हैं एंड हम जल्दबाजी से जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, आपने हर एक क्वेश्चन में देखना है उसमें एक्सपेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, एक्सेप्ट तो नहीं लिखा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो एग्ज़ाम है उसको सोल्यूशन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने ऐसे भी कंट्रोल करना है। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपने जो रिस्क लेना है क्वेश्चंस का, ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते उसका रिस्क लेना है, तो आप 10 क्वेश्चंस पर ही जाना है, ठीक है। 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं करने, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपने ओनली 10 क्वेश्चंस का ही रिस्क आगे नेक्स्ट लेना है। आपको अगर 50 to 60 क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप आगे क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो भाई आपने आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का ही आपने रिस्क लेना, आपने 10 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ऐसे ही आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। बाकी आप डेली जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाओ, उससे भी धीरे धीरे आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो कंट्रोल रहती है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग जो टेस्ट डेली होते हैं, तो उससे भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल हो जाती है। एंड बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले भाई चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी, सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो। तो बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो भाई टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्ज़ाम। तो भाई एग्ज़ाम में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आप सभी को पता होगा कि भाई इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 90 मिनट्स आपको मिलेंगे एंड आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हैं 100। तो भाई 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं एंड आपको मिलेंगे 90 मिनट। तो जो फर्स्ट स्टेज रहने वाली है स्टेज 1, तो भाई उसमें तो भाई इजी होगा, क्योंकि उसमें आई थिंक 1 लाइन जो क्वेश्चंस ही होंगे एंड वो आप इजीली 90 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो स्टेज 2 आ जाती है, ठीक है, स्टेज 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं एंड उसमें जो आपको देखने को मिलेंगी जो क्वेश्चंस की लेंथ वो भाई बहुत ज़्यादा आपको जो लेंथ मिलेगी, लेंथी क्वेश्चंस होंगे स्टेज 2 में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ स्टेज 1 में जो क्वेश्चंस होंगे वो लेंथी नहीं होंगे, लेकिन जो स्टेज 2 में जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 में आपको जो 1 लाइन ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टेज 2 में आपको लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड उसका जो टाइम आपको हर क्वेश्चंस के लिए मिलेगा वो भाई आपको 90 मिनट्स मिलेंगे एंड आपको 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 क्वेश्चंस को आपने 90 मिनट्स में आपने सॉल्व करना है। तो उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट का भी आपने जो खास ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि नॉर्सेट 4 का भी जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तो भाई 200 मार्क्स का जो क्वेश्चंस था एंड आपको टाइम दिया गया था 180 मिनट्स। तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे उनका जो पूरा का पूरा वो क्वेश्चन पेपर वो अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे। तो वो भाई 120 ही कोई अटेंड कर पाया एंड 130 ही कोई अटेंड पाया। तो इससे आपके जो मार्क्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि 120 पर जैसे हम क्वेश्चंस अटेंड कर देते हैं एंड जो नेक्स्ट बचे हुए क्या पता वो आसान हो क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो हमारे देखने रह जाते हैं। सो इससे ही आपने टाइम मैनेजमेंट का भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। कई बार जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं आपने देखे नहीं होते, क्या पता वो ईजी हो एंड आपको आते हो, तो उससे ही आपका जो रैंक है वो आपका डिसाइड होता है। तो आपने जो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूँ आपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे आपने जो सुधारना है। तो भाई आपका पता होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम होना है वो 100 मार्क्स का होना है, तो आपने डेली जो आपने स्केड्यूल एक बनाना है, 100 आपने एमसीक्यूज लेने हैं एंड आपने साथ में आप टाइमर लगा लेना, अपने मोबाइल पर लगा लेना। तो भाई 90 मिनट्स में आपने जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको सॉल्व करना है। तो आपने डेली ऐसे एमसीक्यूज की प्रेपरेशन करनी है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ले सकते हो जिसमें उन्होंने ऐसे 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको दिए हुए हों एंड आपने सॉल्व करने हो। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी जो आपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसको धीरे धीरे आपको
आपको उसको अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस पर भी खास ध्यान देना है। आपने डेली जितने दिन अभी बचे हैं ना नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, आपने डेली जो है वो एमसीक्यू की प्रेपरेशन करनी है। तो डेली आप एक लगा सकते हो सेट 90 मिनट्स का, ठीक है, एंड 100 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं। एंड बात कर लेते हैं डेली स्केड्यूल फॉर नॉर्सेट एग्ज़ाम। अभी जितने भी दिन बचे ना, आपने अप टू ऐसे कोई भी एक दिन वेस्ट नहीं करना सबसे पहले तो, ठीक है ना। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए, सो आपने डेली अब से ही आपने शुरू कर देना है अपने जो एग्ज़ाम है उसकी प्रेपरेशन, ठीक है। डेली स्केड्यूल आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपने जो भी थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, सबसे पहले आपने कोई भी आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उसकी अच्छे से थ्योरी पढ़नी है। आपने ऐसे थ्योरी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने लाइन टू लाइन थ्योरी पढ़नी है। आपने ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाकर पढ़ ले। कई बार जो लाइन टू लाइन अगर हम पढ़ते हैं ना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, तो उससे ही वो क्वेश्चंस जो आपको नॉर्सेट के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सो आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। ये डेली स्केड्यूल मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो एक दिन के लिए, ठीक है। जैसे कि आज मैंने पढ़ना है पीडियाट्रिक्स, तो भाई पीडियाट्रिक्स की अच्छे से आपने थ्योरी पढ़नी है। एंड जब थ्योरी कंप्लीट होगी तो आपने भाई एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो आपने डेली स्केड्यूल में आपको बता रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो डेली टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई आपके पास जितने टाइम बचा है वो बहुत कम बचा है। सो आपने डेली, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको भाई दिन के जो है 4 to 6 आवर्स आपको निकालने पड़ेंगे नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपने 4 to 6 आवर्स आपने निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप घर में फ्री हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो भाई आपको 8 to 10 आवर्स अभी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी डेली, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है नॉर्सेट की प्रेपरेशन के लिए। आपने डेली 8 to 10 आवर्स पढ़ना ही है, एंड आपने थ्योरी कंप्लीट करनी है, एंड एमसीक्यू की प्रेपरेशन करनी है। एंड धीरे धीरे आप देखने लग जाओगे अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट आपके आई जाएगी, एंड आप जो है नॉर्सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने भी जब स्टार्टिंग में मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी शुरू की थी नॉर्सेट की, तो मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, लेकिन विद प्रेपरेशन मैं डेली जो कॉन्टीन्यूसली जो कंसिस्टेंसी से मैं वर्क कर रहा था, ठीक है, तो मेरे धीरे धीरे अप टू जो बेसिक्स है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगे, एंड मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। सो आप सभी ने भी जो डेली स्केड्यूल बनाना है अपना, जो 8 to 10 आवर्स का, आप बहुत ज़्यादा, अगर आप 8 to 10 आवर्स से भी ज़्यादा पढ़ सकते हो तो भाई आपने पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, तो आपने डेली 8 to 10 आवर्स का स्केड्यूल बना लेना है। एंड आपने डेली जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, एंड थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। एंड बात कर लेते हैं हाउ टू कंट्रोल एग्ज़ाम एंजाइटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कैंडिडेट इस पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते। तो भाई एंजाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो अच्छे से प्रेपरेशन कर जाते हैं ना, मेरे साथ खुद का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे से प्रेपरेशन की हुई होती है, 5 to 6 मंथ्स की उन्होंने प्रेपरेशन की है नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए, एंड जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भाई उनका जो एंजाइटी लेवल होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उनका हाई रहता है, ठीक है। उनका जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो भाई उनका एंजाइटी लेवल इतना पीक पर रहता है। ऊपर से जब वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है, नॉर्सेट का क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है, तो भाई क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे कि प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे थे कि भाई वो किसी को नहीं आते थे। तो इस ऐसे में जो बच्चा अच्छे से पढ़कर गया है 5 to 6 मंथ, उसने अच्छे से प्रेपरेशन की है, एंड वो ऐसे क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई उसे कुछ आता ही नहीं, एंड उसने अच्छे से प्रेपरेशन नहीं की, तो उससे ही उसकी जो एंजाइटी लेवल है और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने उस टाइम में अपने आप को जो संभालना है, ठीक है, आपने जो है अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है। जिसने एंजाइटी को उस टाइम कंट्रोल कर लिया ना, तो वो अच्छे से फोकस करेगा, एंड जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्रैक कर लेगा। मैंने भी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, तो भाई मेरा भी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा आ गया था। मैंने भी ऐसे क्वेश्चंस देखे थे स्क्रीन पर, भाई मुझे लग रहा था मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैंने इतनी प्रेपरेशन भी की, लेकिन फिर भी मुझे एग्ज़ाम नहीं आता, तो मेरा क्लियर नहीं होगा। उससे ही मेरे जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह गए थे, लेकिन मैंने एग्ज़ाम क्रैक
क्रैक कर लिया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको भी अगर एंजाइटी होती है आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं। तो आप अच्छे से एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि आपको नहीं आता, ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस बनाकर डाल देते हैं, ठीक है, तो वो किसी को नहीं आते होते। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, वो सभी के लिए जो है वो न्यू है, ठीक है, सभी के लिए वो क्वेश्चंस न्यू है। आपने ऐसे नहीं कि सोचना कि आपने अच्छे से प्रेपरेशन की हुई है फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता। आपने ये सोचना है कि जो ये क्वेश्चन है मुझे नहीं आता ना, वो किसी को नहीं आता, सभी के लिए वो न्यू क्वेश्चन है। एंड उस टाइम अगर आपने उस क्वेश्चन को, अगर न्यू क्वेश्चन है आपको नहीं आता, आपको कुछ उसका कुछ आइडिया नहीं है, तो आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, आपने उसको अटेंड नहीं करना। एंड जो कैंडिडेट अटेंड करेगा एंड उसको नहीं आता वो क्वेश्चन, तो भाई वो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी एंड उसके मार्क कम हो गए। आपको मैं यही बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में तो आपने उसको अटेंड नहीं करना। आपको थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है, आपने उसको क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपको इस बार भी जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी ने भी नहीं देखे एग्जाम में, ठीक है, तो वो 30 क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ भी देते हो ना तो आपका फिर भी नॉर्थ सेट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो आपने उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है जो आपने पढ़े ही नहीं। तो आपने उस टाइम में एंजाइटी का ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बता दूं एंजाइटी को आपने कैसे कंट्रोल करना है। एक तो आपने ब्रीथ करना है, ठीक है, आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है, ठीक है, ऐसे सांसें लेनी है, आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है, ठीक है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, एक लंबी सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। बाकी आपको एक वाटर बॉटल दी जाएगी, आपको किसी भी एग्जाम सेंटर में जाओगे आपको एक वाटर बॉटल वो देंगे, आपने वाटर को पीना है, ठीक है, धीरे धीरे वाटर को पीना है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार में सारी की सारी बोतल पी गए, तो उससे आपका जो आपको पता होगा, ठीक है, आपका जो यूरिन आएगा, ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं कि पूरी बोतल नहीं पीनी, आपने धीरे धीरे एक एक सिप कर कर जो वाटर बॉटल को पीना है। तो आपका मैं बता देता हूं कि एक तो आपने ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, एंड ऊपर से आपने जो 1 सिप कर कर आप जो वाटर है उसको पी सकते हो। एंड यही आपको मैं बता देता हूँ कि आप एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो जो अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल गया एंड आपको नहीं आता तो आपने उसको छोड़ देना है। एंड सेकंड आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। एंड थर्ड आपको वाटर बॉटल मिलेगी, आपने वाटर को पीना है। तो ऐसे आप एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, मैंने कैसे 2 बुक्स को पढ़कर नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम क्रैक किया, इसको देख लीजिए। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।